हेलो गाइस, वेलकम टू केवन स्मार्ट। आज देखेंगे भारतीय इतिहास के ऑनलाइनर प्रश्न क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेंगे। राइट क्वेश्चन दे, फाइनल क्वेश्चन एमसीक्यू ग्रुप में हम देखेंगे ऑनलाइनर में। देखो फर्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय प्रथम किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी शाहजानंद थे। स्वामी शाहजानंद थे, राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया पेट्स लोग की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया पेट्स स्वच्छ की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन को, आयोग के अध्यक्ष को विरोध किया गया था। नेक्स्ट, कर्नल वायल की हत्या आरोप के किसे मृत्युदंड दिया गया था? कर्नल वायल की हत्या किसको मृत्युदंड दिया था? मदन लाल ढीगरी को दिया गया था। मदन लाल ढीगरी को क्यों किया था? कर्नल वायल हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा दिया गया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम की पत्र के संपादक कौन है? वंदे मातरम के संपादक कौन था? ये अरविंद घोष थे। अरविंद वंदे मातरम संपादक के पत्रकारी था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? ये 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की गई थी। कब किया था? 12 मार्च 1930 में। गाय से हम राष्ट्र करते हैं 500 MCQs है 167 से। नेक्स्ट, हिंदी स्वराज की पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। और राजपुताना किस राज्य की एक अकबर के सुप्रभात स्वीकार नहीं किया गया था? मेवाड़ में नहीं किया था। मेवाड़ में एक राजू अकबर को सभापति स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, जहांगीर के बचपन के नाम क्या था? तो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। राजगिद्दी पर बैठी हुई जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? जहांगीर के पुत्र खुसरो ने किया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है, किसे नाम जहांगीर के सिक्के के जारी करवाया था? निसार ने किया था। निसार ने नाम जहांगीर के सिक्के के नाम से जारी किया गया था। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आया था? किसके मुगल दरबार में सबसे अंग्रेज आया था? मिशन कैप्टन हॉक्स के दरबार में। मिशन कैप्टन हॉक्स के दरबार में पहले बार आया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में किसके अंग्रेजी नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त की? तो सर टॉम्स ने मुगल काल में अंग्रेज ने आया था और सर टॉम्स में व्यापारी के लिए अनुमति की प्राप्त किया था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी ने पहली बार कारोबार केंद्र कब और कहां से स्थापित किया था? अंग्रेज ने सफल कारोबार कहां से स्थापित किया था? 1613 ईस्वी में सूरत से किया था। सूरत गुजरात से सबसे पहले 1613 में अंग्रेज ने सबसे पहले गुजरात से कारोबार शुरू किया था। नेक्स्ट, वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता था? गुप्त वंश में। वायु पुराण में किस वंश के बारे में पता चलता था? गुप्त वंश के। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, किस वेदों में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वाशीकरण के उल्लेख करता है? तो ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किसी वेद में जादू टोना के मंत्र करता है? ऋग्वेद में करता है। इनाइन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावास्त्र है। इनाइन की प्रमुख ग्रंथ कौन था? कथावास्त्र है। नेक्स्ट, जौन साहित्य की को क्या कहा जाता है? आगमन कहा जाता है। जौन साहित्य को कहा जाता है? आगमन कहा जाता है। नेक्स्ट, जौन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलता है? कल्प सूत्र से मिलता है। कल्प सूत्र से जौन धर्म के इतिहास की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट, महावीर के जीवन की हत्या जानकारी किससे ग्रंथ से मिलता है? तो भगवती सूत्र से मिलता है। भागवती सूत्र से। भगवान महावीर जीवन की कीर्ति जानकारी के ग्रंथ में किसे मिलता है? तो भगवान सूत्र से मिलता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। अर्थशास्त्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। नेक्स्ट 201 में देखते हैं, चाणक्य के अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम में। चाणक्य और के नाम के दो नाम है, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य के दो नाम है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो चाणक्य से मिलती है। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हान लिखे, याद रहेगा। राजतरंगी में हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर और के इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, औरंगों की सिंध में विजय से संबंधित पुस्तक चर्चा नाम किस लेखक कौन है? तो अली अहमद है। औरंगों के संधि में विजय से संबंधित पुस्तक को चर्चा नाम के लेखक कौन है? अली अहमद अली है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टोध्याय के लेखक कौन है? तो प्राणीन है। मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य काल युग में राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें डैश किससे जानकारी मिलता है? अष्टोध्याय से मिलता है। नेक्स्ट है, ज्योतिष ग्रंथ गर्ग में साहित्य के लेखक कौन है? तो कृत्यानी है। नेक्स्ट, किसी काश्मीरी नवपाषाण पुस्तकालय में गड्ढा घर की साक्ष्य मिला है? तो ये है
गुरुज होम में मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में परापाषण कालीन औजार की खोज की थी? 1863 में की थी। तो रॉबर्ट क्रूसफोर्ड ने की थी। रॉबर्ट क्रूसफोर्ड ने 1863 में भारतीय पुरुषकालीन में औजार की खोज की थी। नेक्स्ट, भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से कौन सा था? मोहनजोदड़ो थी। प्राचीन नगर बोले तो मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट, सिंधी भाषा के मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था? मर्तिक और टोलका दोनों ही कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मनुष्य में संबंधित पहली प्रमाण कहाँ मिला था? नर्मदा नदी से मिली थी। नर्मदा नदी से सबसे पहले पहला निर्माण मनुष्य को कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी से मिला था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में था। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विशेष पद्धति के द्वारा किया गया था? रेट कॉर्बन्स ने किया गया था। हड़प्पा खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम सहनी और 1921 में की थी। राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कौन की था? राय बहादुर ने किया था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो ये लोयल गुजरात में। सिंधु घाटी के सबसे बंदरगाह है लोयल गुजरात है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान। कालीबंगा बोलो राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा अन्नाघर कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अंगकूड कहाँ से प्राप्त हुआ? अंगकूड होता लोथल एवं कालीबंगा से। अंगकूड मिला है तो ये लोथल और कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के नैतिक कांस्य मूर्ति बनाया गया तो मोहनजोदड़ो में बनाया था। मोहनजोदड़ो में कांस्य का मूर्ति कहाँ बनाया था? मोहनजोदड़ो में। जैसे सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? तो गेहूं तथा जौ थे। सिंधु घाटी की सबसे मुख्य फसल था गेहूं तथा जौ थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करता था? शहद का। मिठास के लिए मधुमक्खी बोलते उसका शहद को इस्तेमाल कर रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलाल दास बनर्जी 1922 में की थी। सिंधु घाटी की खोज 1922 में राखलाल बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता की कौन सी सभ्यता थे? ग्रामीण सभ्यता थे। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता बोलते। आज की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आज की भाषा कौन सी? संस्कृत थे। आज के समाज किस प्रकार थे? पितृवर्धन थे। पितृवर्धन, आज के समाज को पितृवर्धन बोलते हैं। वैदिक सभ्यता जीवन भर में अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहता था? आमोज कहते थे। वैदिक काल में जब जीवन पर अविवाहित रहते थे आमोज कहा जाता था। नेक्स्ट, आज की मुख्य पेय पदार्थ क्या है? रोमांस बोलते हैं। आज की पेय पदार्थ को कहते हैं रोमांस कहते हैं। आज की मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथदार तथा घुड़दौड़ करते थे। आज का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन की एवं कृषि की थी। आज के मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि थे। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों के बारे में किससे बौद्ध ग्रंथि की जानकारी मिलता? तो अंगुत्तर का निर्णय को मिलता है। अंगुत्तर निकाय को मिलता है। 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध की जानकारी मिलता है? तो अंगुत्तर और निकाय को मिलता है। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। मगध राजधानी, मगध जनपद की राजधानी कौन था? राजगिरी थी। गांधार जनपद की राजधानी कहाँ करती थी? तक्षशिला में करती थी। तक्षशिला में करती। नेक्स्ट, जौन धर्म संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषि देव थे। ऋषि देव जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषि देव थे। नेक्स्ट, जौन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। नेक्स्ट, महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, जो वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम के वैशाली बिहार में हुआ था। नेक्स्ट, महावीर का बचपन का नाम क्या था? बौद्ध मरण था। नेक्स्ट, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थी? प्रथम अनुयायी बोलते जामिल के बारे में चलकर महावीर में आए थे। पहले कौन था? जामिल बोलते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल थे। नहीं, महावीर के अनुयायी की क्या कहा जाता था? निगृथ कहा जाता था। निगृथ कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संगीत हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। से सम्यक दर्शन के समय ज्ञान और सम्यक में आचरण किस धर्म से त्रिति है? तो जैन धर्म से होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से? जैन धर्म से। देखिए प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 ईस्वी में राजगिरी में हुआ था। प्रथम जय बौद्ध संगीत राजगिरी के 483 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष किसने किए थे? महाकाश्य ने किया था। किसने किया था? महाकाश्य ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकाश्य ने किया था। नेक्स्ट,
द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो 383 ईस्वी में हुआ था वैशाली। प्रथम राजगिरी में हुआ था और दूसरा हुआ था वैशाली में, इतना याद रखना है। और वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व। जैसे द्वितीय बौद्ध संगीत किसने शासनकाल में आया था? कलाशोक के शासनकाल में आया था। द्वितीय बौद्ध संगीत कलाशोक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? सबकर्मा ने किया था। कमी ने किया था। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलग्राम कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तो ये हुआ था चौथी बौद्ध संगीत के प्रथम ईस्वी के शताब्दी में हुआ था। प्रथम बौद्ध ईस्वी के शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। नेक्स्ट, मौर्य शासन की स्थापना किसने की? तो मौर्य शासन की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त की मौर्य की किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री के कर्नेल से लिया गया था? सलीस्कुन निकेटर से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह किसकी पुत्र से हुई थी? तो हुआ था सेल्यूकस निकेटर की पुत्र से हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य के राजा कौन था? बिंदुसार बना था। बिंदुसार बना था। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य के राजा बिंदुसार बना था। नेक्स्ट, अमित घोत के नाम किस नाम से जाना था? बिंदुसार के नाम से जाना। अमित घात के नाम से जाना था, बिंदुसार के नाम से जाता है। और बिंदुसार के मगध के समाज के राजगिरी पर कौन बैठाया था? अशोक ने बनाया था। बिंदुसार के बाद मगध के साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा था? अशोक ने बैठा था। उससे बिंदुसार के बाद अशोक बैठा था, याद रखना है। नेक्स्ट, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र मेहदी एवं पुत्री संघमित्रा को कहा भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था उन्हें, वो पुत्र को। नेक्स्ट, 1750 ईसा पूर्व में अशोक की शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पार्टी में किया था, पोर्ट में किए थे। नेक्स्ट, अशोक किस शिलालेख में धम्मा की व्याख्या की गई थी? 11वें शिलालेख में किया गया। धम्मा की व्याख्या 11वें शिलालेख में किया। नेक्स्ट, अशोक शिलालेख की किस संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक शिलालेख की संख्या 14 है। अशोक की क्या 14। और अशोक के स्तंभ की संख्या कितना है? तो 7। स्तंभ बोलो तो 4 और शिलालेख बोलो तो 14 हो गया, डबल हो करना है। जिसको सिकंदर किसके सुशिष्य थे? अरस्तु के। सिकंदर किसके सुशिष्य थे? अरस्तु के थे। नेक्स्ट, अरस्तु के सिकंदर सुशिष्य थे। नेक्स्ट, सिकंदर के सेनापति कौन था? थे सेल्सियस निकेटर के बोला जाता है। सिकंदर के सेनापति के नाम सेल्सियस निकेटर बोलते थे। सिंगु वंश के शासक कौन था? पुष्यमती शंगु बोलते हैं। नेक्स्ट, शंगु वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूत्र थे। नेक्स्ट, कण्व वंश के स्थापक किसने किए थे? वासुदेव थे। नेक्स्ट, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने किया था। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुषमा थे। नेक्स्ट, सतवाहना वंश की स्थापना किसने की थी? अब देखने तो डिटेल से देखें, सतवाहना वंश की स्थापना किसने किया था? देखो, सतवाहना वंश की स्थापना 230 से 30 से 60 ईसा पूर्व के बीच हुआ था और मासिक किया। तो सतवाहना वंश के स्थापक सुम्मी से सतकानी प्रथम में गोमती पुत्र और संतरी वैष्णव पुल मावी में किया था। यजता शांतकार में प्रमुख थी और प्रतिष्ठान और सतवाहना वंश की राजधानी रही थी। और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुआ था। सतवाहना वंश की स्थापना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था और 230 से 260 के ईसा पूर्व में हुआ था। ये पढ़े रखना। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त बोलते हैं। गुप्त वंश के प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्त वंश के प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और गुप्त संवाद की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। गुप्त संवाद की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, हीनयान का प्रथम महायान किस धर्म में दी गई थी? बौद्ध धर्म में दिया गया था। हीनयान की तर्थ महायान किस धर्म में भाग किए गए थे? बौद्ध धर्म में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था? समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट, किस शासक के भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिरपोषक किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त में थे। हिरपोषक किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त में थे। नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश के संस्थापक थे? कुषाण वंश के थे। कनिष्क किस वंश के संस्थापक थे? कुषाण वंश के। नेक्स्ट, गंधार शैली एवं मथुरा शैली विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, किस भारतीय को आइंस्टीन कहा जाता था? नागार्जुन को आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट, माध्यमिक सूत्र रचना किसने की थी? नागार्जुन ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट,
क्रांतिकारी युगोत्तर दल नेता कौन थे? जितेंद्र मुखर्जी थे। क्रांतिकारी के युगांतर के दल के नेता थे जितेंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय सेना के नायक कौन थे? बख्ता खान थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश नीतियों के विरोध में सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? तो ये खासी थे। कौन सा था? खासी। नेक्स्ट है, किस नेता को भारतीय विस्मार्क कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट, सुरमा घाटी किसने आंदोलन के किसी प्रदेश में संबंधित है? तो ये आमास में संबंधित है। सुरमा घाटी परियोजना है जो असम में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल के सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में किया था? तो ये अहमदाबाद के आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेज द्वारा किस प्रांत के गवर्नर बनाया जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लोकमाता की तथा अरविंद घोष ने अखिर गैस प्रयोग के लिए किया गया था? ये मरग्गा वॉल्ट सिस्टम ने किया था। नेक्स्ट, किस वायसराय को शासन में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में किया था। पहली फैक्ट्री के आधार किया था तो ये लॉर्ड रिपन के काल में थे। नेक्स्ट, इतिहास के समय समुद्रगुप्त तथा विजय के प्रभावित होकर से क्या कहा गया था? भारतीय नेपोलियन कहा गया था। इतिहास में स्मृति में समुद्रगुप्त में विजय प्रभाव होकर इसे कहकर भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में गणित दशमलव प्रणाली आविष्कार के श्रेय किस युग से किया गया था? ये गुप्त वंश के था। गुप्त वंश एक दशमलव में प्रणाली के आविष्कार के किया गया था। इंपोर्टेंट से। नेक्स्ट, अजंता के गुफा के चित्र किस काल में था? गुप्त वंश में था। नेक्स्ट है, किस वंश के भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता था? ये गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था? महाधिराज की उपाधि क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। नेक्स्ट है, अपने साहित्य के क्रांतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने सफल योगदान दी थी। राष्ट्रीय उपाधि किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त ने किया था। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य की कृति के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सफल योगदान के लिए राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने धारण किया था? मैथिली शरण गुप्त ने किया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन था? धोलावीरा था। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल धोलावीरा था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? तो धोलावीर में। धोला स्टेडियम मिला है तो धोलावीर में मिला है। नेक्स्ट, संदव सभ्यता महान स्नानागार कहा जाता था। ये मोहनजोदड़ो में कहा जाता है। संदव को सभ्यता को महान स्नानागार कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खुदाई पता चला है कि तत्कालीन मकान पक्की ईंट से बनी थी। पक्की ईंट से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो पता चला। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता लोग किस पशु के परिचित नहीं थे? तो दरिया घोड़े के परिचित नहीं हुए थे, बाकी सबसे परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई विशाल अस्थांग नागरी कहाँ मिला था? तो ये था मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट, कौन सी पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो ये घोड़ा को नहीं पाया जाता रहता था। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी द्वारा आयत सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? महत्वपूर्ण धातु एवं बहुमूल्य पत्थर थे। महत्वपूर्ण वस्तु थे धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी से अपरिचित थे? तो लोहा से वहां अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, उत्तरधारी हड़प्पा संस्कृति अवशोषित कहाँ मिला था? ये रंगपुरा में मिला है। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति अवशोषित कहाँ मिला था? ये रंगपुरा में मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता कहाँ की स्थिति था? पंजाब से। हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिला था स्थित है? तो ये पंजाब में है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग बोलते। प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौर को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी सिंधु की थी? तो ये कौन सी सिंध की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम में किया था टीपू सुल्तान ने किया था। नेक्स्ट, 1757 में क्लाइव किसने पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला ने किया था। 1757 में क्लाइव की किसे पराजित किया था? तो ये किया था सिराजुद्दौला ने किया था। नेक्स्ट, 219 रिपोर्ट में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज ने किस सेना नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी की युद्ध में अंग्रेज ने किस सेना को नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिंग लॉर्ड्स बोलते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्ष कौन थे?
लॉर्ड पैथिंगरेस वो थे। नेक्स्ट किस मिशन को प्रस्तावित गांधी जी ने कहा था थे पोस्ट डेट चेक। पोस्ट डेट चेक को किस मिशन के प्रस्तावित के लिए गांधी जी ने कहा था, पोस्ट डेट चेक है। नेक्स्ट महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले थे और भारतीय उत्तर भारत के प्रथम मुस्लिम शाही दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम महिला थे तो रजिया सुल्तान था, रजिया याद रखता है। नेक्स्ट 96 देखते हो 296 सिंधु सभ्यता को पता नगर बंदरगाह कहाँ था तो लोथल में था। पत नगर बंदरगाह कहाँ था, लोथल में स्थित है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था, ए होम है। महात्मा गांधी बौद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश कहाँ था, धर्म चक्र प्रवर्तन था। महात्मा गांधी बौद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश कहा धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट किस वेदों की रचना एवं गद्य एवं पतन दोनों की गई थी, यजुर्वेद में क्या था। चीनी यात्री हेनशेंग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। नेक्स्ट 301 बनारस हिंदू विद्यालय VHU के स्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के बोले तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 30 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। और किस मुस्लिम शासक ने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी, मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने नहीं थे जिसने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाने का प्रशिक्षण दिया था, ये मोहम्मद गोरी के काल में हुआ था। नेक्स्ट कल अशोक की राजधानी कहाँ था, कल अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट गायत्री मंत्र की रचना की थी, विश्वामित्र ने की। गायत्री बोलते विश्वामित्र ने किया था। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की तो श्याम कृष्णा वर्मन ने की। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मन ने की थी। किस गुप्त काल के शासन के कवि राज कहा गया था, गुप्त राज। किस गुप्त कालिक में शासन कवि राज कहा गया था, गुप्त समुद्र गुप्त में किया गया था। जैसे अकबर इतिहास में किसने अकबरों को इस्लामिक सूत्र कहा गया था, तो बादियूनी में किया था। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था, शंकराचार्य था। नेक्स्ट किस नगर को सिरीज हिंदू कहा जाता था, जौनपुर में कहा जाता था। चालुक्य वंश का संवैधानिक प्रसाद कौन सा था, पुलकेशन थे। नेक्स्ट मोहम्मद गौरी ने 1152 ईस्वी में ताइरान के द्वितीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, पराजित हुआ था, तो क्या था, पृथ्वीराज चौहान के काल में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने 1152 ईस्वी में तराइन की लड़ाई में हुआ द्वितीय युद्ध के दौरान शासन पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान का था। मोहम्मद गौरी में कब किया था, 1152 में। पराजित किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट भारतीय महान रेशम कर वर्ग में किसने आरंभ किया गया था, कनिष्ठ ने किया था। कनिष्ठ ने भारतीय महान रेशम मार्ग में किसने आरंभ किया था, कनिष्ठ ने किया था। नेक्स्ट गुरुरेखा के नाम कौन जाना जाता था, सिकंदर लोदी को कहा जाता है। गुरुरेखा के नाम किसे, सिकंदर लोदी को कहा था। गुप्त काल में लिखित प्रस्तुत पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने किए थे, आर्यभट्ट ने किया था। सूर्यसेन सिद्धांत नामक रचना किए थे, आर्यभट्ट ने थे। नेक्स्ट अभिज्ञानम शकुंतलम के लेखक कौन थे, कालिदास थे। अभिज्ञानम शकुंतलम के लेखक कालिदास है। नेक्स्ट भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था, गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो जुदाई के साथ क्या था, मोटे टोल कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की शब्द को अर्थ होता है मोटे टोल को कहा जाता है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के किस काल में जोरो कहा जाता था, ये था काशी काल में कहा जाता है। मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है, तो सिंधु भाषा के शब्द थे। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल खंड कब से कब तक की गई थी, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक कालखंड के काव्य था। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में विशेषता क्या है, तो ये है चित्रित घूसर और मित्र भांडार तथा लोहा का था। उत्तर वैदिक काल की विशेषता था चित्र के घूसर था और मंत्र भांड के लोहे की क्या था। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल की जानकारी की स्रोत क्या है, तो ये यजुर्वेद और सामवेद तथा अर्थवेद तीनों का ही है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलता था, 3 वेद से मिलता था, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद से। मनुष्य के जीवन के किन 4 आश्रमों को बांटा गया था, ब्रह्मचार्य और गृहचार्य और वनस्पति और सन्यासी, ये चारों आश्रम में बांटा गया था, ब्रह्म, गृह, वनस्पति और सन्यासी में। नेक्स्ट है वह कौन सी युद्ध था जिसने भारत ब्रिटिश प्रभुत्व में आरंभ किया गया था, प्लासी की युद्ध में था। वो प्लासी की युद्ध में भारत ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट शिवाजी ने अपने राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या बनाया था, चौथी में बनाया गया था। नेक्स्ट
जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। भारतीय राष्ट्र में नहीं दे रहे यह कथन किसकी है? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। भारतीय राष्ट्र में नहीं दो राष्ट्र, यह कथन किसी का गया था? ये था मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था। नेक्स्ट, लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया को कहा जाता है मुद्रास्फीति कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्षता कौन था? जवाहरलाल 1888 में किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अंग्रेजी अध्यक्षता कौन थी? जययूल 1888 में किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस अधिवेशन के संबोधित करने वाला पहला महिला था तो कौन सा? कदवानी गुगली थी। कांग्रेस अधिवेशन के पहले महिला कौन थी कि अधिवेशन किया था? तो ये थे गदवानी गुगली ने। नेक्स्ट, भारतीय आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। भारतीय छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था? हैंक्टर मुनी थे। हैंक्टर मुनी ने किए थे। संगोल के संबंध किस बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेपाल के बीच हुआ था। ईस्ट कंपनी की और नेपाल के बीच हुआ था। नेक्स्ट, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। नेक्स्ट, ठगी प्रथा उन्मूलन कौन सी गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थे? विलियम बेंटेक के साथ। वाइडर किसके संस्थापक थे? मैसूर सियासत के। वाइडर किसके शासक थे? तो ये मैसूर सियासत के थे। टिप्पू सुल्तान की राजधानी का श्रीरंगपट्टनम में थे। और 361 में कलाई में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुआ था? 1757 में हुआ था। 361 में कलाई में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुआ था? 1747 में हुआ था। नेक्स्ट, दैद शासन के अंतिम शासक कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग दैद शासन के अंतिम शासक था वारेन हेस्टिंग। अंग्रेज का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठा ने किया था। नेक्स्ट, वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया गया था? अल्फोंस अलबुक ने किया था। अल्बुकर्क ने अधिकार लगा लिया था। कहां पर? तो पुर्तगाल के गोवा में। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग है। नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश ने भारत का सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो ये पुर्तगाल ने ही फैलाया था। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर आया था? कालीकट में आया था, पहले समुद्र के रास्ते आया था। और वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? पुर्तगाल के थे। और किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर को दरबार में अकबर को भेजा था? सर टॉमस ने दरबार में अकबर को भेंट के लिए भेजा गया था। सर टॉमस ने। गोवा दमन द्वीप में उपन्यास की किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेज ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति मांगी? तो जहांगीर से लाया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? सूरत में लगाए थे। भारत के समुद्री मार्ग में खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने किया था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध संधि का नाम क्या था? तो पेरिस संधि थे। नेक्स्ट, वास्को डी गामा के कालीकट के उतरने पर उसकी स्वागत किसने किया था? कालीकट की राजा जमीर ने किया था। ब्रिटिश साथ के विदेशन में संधि किसने पेश किया था? तो बाजीराव राव ने किया था। किस पुर्तगाल ने नीली पानी को नीति अपनाई गई थी? फ्रांसिस डी ऑलमिड ने किया था। फ्रांसिस और डी ऑलमोड ने किया था। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली के साम्राज्य स्थापक किसने किया था? तो ये अल्फोंस अलबुक ने किया था। पुर्तगाल के भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस ऑलमोडिक ने किया था। भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये कर्नवास डर्समंत थे। नेक्स्ट, डच ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में किया था। नेक्स्ट, डिप्लू भारत पर फ्रेंच गवर्नर कब बना था? 1742 में बना था। नेक्स्ट, जहांगीर ने किसने खान की उपाधि दी थी? हक्स ने किया था। नेक्स्ट, आगरा के सिकरी पहुंचने वाले अंग्रेजी व्यापारी कौन था? रेफ फ्रेंच बोलते। डोच अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में किया था। नेक्स्ट, भारत का कौन सी नगर द्वीपी नगर निर्मित किया था? मुंबई में किया था। नेक्स्ट, पुर्तगाली ने पहली व्यापार कोठी कहां खोली गई थी? तो कोचीन में खोले गए थे। नेक्स्ट, अंग्रेजी ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई गई? तो 1662 में किया था। अंग्रेजी पहली फैक्ट्री 1612 में लगाया गया था। किस शासनकाल की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्रदान किए गए थे? शाह आलम में किया गया था। नेक्स्ट, पहली भारत में मुद्रा मिशन का स्थापन किया गया था? तो पुर्तगाल ने किया था। भारत पहली बार मुद्रा मिशन तो पुर्तगाली ने किया था। और इंटरपोल्स क्या है? इंटरपोलक्स क्या है? एक अनौपचारिक व्यापारी के रूप में समुद्री
लुटेरो बोलते हैं, इंटरपोल्स बोलते हैं उसे। समुद्र लुटेरो को इंटरपोल्स के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, उस समय के बादशाह कौन था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था? अकबर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की अकबर ही था। नेक्स्ट, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों को अधिकार दिया था, प्राप्त किया था? 1954 में। 1954 में फ्रांस की सरकार द्वारा भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों को अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था 1954 में। नेक्स्ट, वाडी वंश की युद्ध कौन था? तो 1760 में हुआ। वाडी वंश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। वैदिक सभ्यता जीवन में अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आपसे आमूजा कहा जाता था। नेक्स्ट, आयुर्वेद की मुख्य पेय पदार्थ कहा जाता है, उसको मोक्ष को कहा जाता है। आज के मनोरंजन मुख्य साधन था ये संगीत, रथ दौड़ तथा घोड़ दौड़ाना था। आज के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़ तथा घोड़ दौड़ कहा जाता। नेक्स्ट, आज का मुख्य व्यवसाय कौन था? पशुपालन एवं कृषि था। आज के मुख्य व्यवसाय था तो पशुपालन एवं कृषि थे। 16 महाजनपद बारे में किस बौद्ध ग्रंथि की जानकारी मिलता था? अगुताई निकाय को मिलता है। मगध की जनपद की राजधानी कहाँ था? राजगिरी थी। गंधर जनपद की राजधानी कहाँ से हुआ था? तक्षशिला। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो ये तक्षशिला में होता था। नेक्स्ट, जौन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषि देव थे। नेक्स्ट, जौन धर्म के 24 और अंतिम तीर्थंकर तो महावीर बोलते थे। नेक्स्ट, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में। महावीर के जन्म को 540 पूर्व में कहा हुआ था? तो कुंडल ग्राम के वैशाली के हुआ था, बिहार में हुआ, कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म 540 पूर्व में कुंडल ग्राम में वैशाली के बिहार में हुआ था। नेक्स्ट, महावीर का बचपन का नाम था वैद्यमान था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल एवं बाद में चलकर महावीर बना गया था। नेक्स्ट, महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? निगंध कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्रा में 300 ईस्वी में हुआ था। समय दर्शन के समय में ज्ञान समय आचरण किस धर्म से चित्रित है? तो जैन धर्म से चित्रित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध से। नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंजी किसे कहा जाता था? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 530 ईस्वी में कपिल वस्तु के कुल में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का पुत्र का तथा पुत्री का दोनों का नाम था यशोधा और राहुल। गौतम बुद्ध के जो पुत्र और पुत्री थे दोनों का नाम था क्या? यशोदा और राहुल थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त किस पेड़ के नीचे हुआ? था पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बार बार पूछेगा, तो बीबीआई क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में और बिहार में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में गया था। भारत में पहली समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान में हुआ था। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म में 2 भाग में हिनयानी तथा महान यादव बांटा गया था? तो ये कनिष्क में गया था। नेक्स्ट, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी ने था। नहीं, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में क्या था? और दिल्ली किस सुल्तान को इतिहास ने विरोध का प्रथम बताया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहता है? कुल एवं परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट, किस शासक के पास में एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के शासक थे। नेक्स्ट, संकीर्तन प्रथा जनमत दाता कौन थे? चैतन्य थे। किस मुगल शासन के अलीमारी कहा जाता था? औरंगजेब थे खाते। शहीद आजम अपवादी किस मान्यता किया गया? तो भगत सिंह को द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान लाठीचार्ज की किसे राजनीतिक हत्या हो गई थी? क्या था? साइमन कमीशन के तो लाला लाजपत राय के विरोध में लाठीचार्ज किया तो उससे लाला लाजपत की मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद के कहा जाता है। किस स्थान पर बौद्ध की परिवर्तन की प्राप्ति हुआ था? तो कुशीनगर के में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। लेकिन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष था व्यामचंद्र बनर्जी ने। प्रथम बोले तो अधिवेशन बोले तो व्यामचंद्र बनर्जी ने किया था। देखो, भगवान नटराज के प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतीय नाट्य शिल्प कला कहाँ है? तो ये चिदम्बरम में है।
भगवान नटराज के प्रसिद्ध मंदिर है जो कहाँ पर है ये, जो चिदम्बरम में है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस वंश के प्रयोग किया था, पाली वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट, एशिया की ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 530 ईस्वी में किपलिंग वंश के लुबनी में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पति तथा पुत्र का नाम से क्या था, यशोदा तथा राहुल थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पेड़ के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। और गौतम बुद्ध की अपनी प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था, सारनाथ में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बौद्ध धर्म कहाँ जाता था, तो ये महापौर्णवासी में कहा जाता। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद वह धर्म को क्या कहा जाता था, महापरिनिर्वाण कहा जाता था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, 430 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था, तो अजातशत्रु में हुआ था। कुतुब मीनार कार्य किस शासक को पूरा किया था, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के किसने होता, इल्तुतमिश ने किया था। लीलावर्ती पुस्तक किसने संबंधित है, गणित से संबंधित। नेक्स्ट, पहाड़ी कटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूट ने किया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब बौद्ध धर्म कहाँ हुआ था, ये महापरिवन में होते हैं। गौतम बुद्ध का मृत्यु बौद्ध धर्म को कहा जाता है महापरिवन। रिपीटेड है ये। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ, 430 ईस्वी में उत्तर और देवरिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। नेक्स्ट, 483 में। और 483 में प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था, 483 में ही हुआ था, राजगिरी में ही हुआ था, ये भी याद रखना। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कौन सी, तो महाकाश्यप ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगीत की कहाँ पर आरंभ हुआ था, 383 में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आया था, कलश शासक के काल में आया था। और द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया, सावकोमी ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का सावकमी ने किया था। कनिष्क शासनकाल में कुंडलग्राम कौन सी बौद्ध संगीता की हुई थी, चौथे बौद्ध संगीता के प्रथम शताब्दी में हुआ था। नंद वंश का अंतिम शासक होता घनानंद थे। नंद वंश के संस्थापक अंतिम घनानंद थे। नेक्स्ट, मौर्य शासन मौर्य वंश थे, उसको संस्थापन किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य वो के अनुयायी किसने किया था, जैन धर्म में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह किसकी पुत्री से हुआ, कलश हुआ था, सिलकिस निकोटर से हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध के साम्राज्य के राजा कौन थे, बिंदुसार बने थे। और अमृत घोष के नाम किसे नाम लिया जाता है, बिंदुसार के राजा। ये ऑनलाइन क्वेश्चन जो रिपीटेड रिकॉल करने में रिपीट करते थे। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगिरी कौन बैठाता था, अशोक ने बैठाया था। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महोदरी की पुत्र संगमत्री कहाँ किया गया था, श्रीलंका का था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा गया था, पुत्र और पुत्री दोनों को। नेक्स्ट है, 1750 ईसा में अशोक शिला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पाटी ने किया था। अशोक शिला के किस शिलालेख से धर्म की व्याख्या की गई थी, 11वें शिलालेख से किया गया था। अशोक की शिलालेख की संख्या कितना है, तो 14वें है। और अशोक स्तंभों की संख्या बोलो तो 7 और शिलालेख के तो 14, स्तंभ बोलो तो 7। सिकंदर किसके सूत्र से था, अरस्तु के। सिकंदर की सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकोटर थे। शंगु वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्य शंगु थे ने। शंगु वंश के अंतिम शासक थे देवभूत थे। शंगु अंतिम शासक देवभूत थे। नेक्स्ट, कनिक वंश के संस्थापक किसने, वासुदेव थे। कनक वंश के स्थापक किसने किया, तो वासुदेव ने किया था। कनक वंश के अंतिम शासक सुषेम थे। सतवाहना वंश की स्थापना किसने की थी, समुद्र ने किया। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का किसे नाम से जाना जाता है, यानी शाक पलग वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के प्रथम सम्राट कौन बना था, चंद्रगुप्त मौर्य बना था। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। यूनान की प्रथम और महापान धर्म के 2 भाग बौद्ध धर्म थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, समुद्रगुप्त थे। किससे शासन को भारत में नेपोलियन कहा जाता था, गुप्त काल को भारत को नेपोलियन कहा जाता है। हरिवेशन के दरबार कब कोई थे, समुद्रगुप्त में। हरिशेषन के किसके दरबार कब आए थे, समुद्रगुप्त में आए थे। कनिष्क किस वंश का शासक था, कुशासन वंश के कनिष्क इस शासक के वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश के शासक थे, तो ये कुशन वंश के थे। गुप्त काल के स्वर्ण
मुद्रा को कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। गुप्त काल में मुद्रा को दिनार कहा जाता है। गुप्त सम्राट किस के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में संस्कृत भाषा सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में आया था। संस्कृत भाषा के सबसे विद्वान व्यक्ति कालिदास को ही कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, सीरीज देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई आखिर कब लड़ी गई थी? 1761 में लगी हुई इंपॉर्टेंस है। और सती प्रथा को रोक लगाई थी 1829 में। 1829 में सती प्रथा को रोक लगाई गई थी। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन 1905 में। तो 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत किया था महात्मा गांधी 1930 में। 1931 में गांधी जी ने इरविन समझौता के बीच समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1935 में भारत सरकार का अधिनियम लागू हुआ था 1935। और 1945 में राष्ट्रीय सेना के परीक्षण हुआ था। ये टोटल 500 MCQ के रूप में है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।